मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा समय था जब मैं खुद आत्महत्या करना चाह रहा था। ये मेरे जीवन का ऐसा मतलब आप कह सकते हैं ट्रेजेडी कह सकते हैं या जो कहिए। बहुत सारी वजह थी। तो मैंने अपने मेरिट पे भरोसा किया और मैंने अपना रास्ता खुद बनाया। और आज है कि अगर मैं 2 ढाई घंटे का अगर प्रोग्राम करता हूँ तो उसका 25,000 से 40,000 रुपया मेरा फ़ीस है और लोग देने के लिए रेडी हैं। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। ऐसा सवाल तो आज तक इतने इंटरव्यूज़ किए हैं मैंने, कभी किसी ने पूछा नहीं। इतना तो है कि बिहार में अगर कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है, तो वहाँ पर कभी विशेष अतिथि के रूप में या फिर कहीं प्रोग्राम होता है तो एज ए मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में लोग मुझे इनवाइट करते हैं। मैं खुश तभी होऊंगा जब एक बड़ा परिवर्तन आएगा। ऑफ कोर्स अभी छोटे छोटे परिवर्तन आ रहे हैं, आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत परिवर्तन बाकी है, खासकर बिहार में। अभी हमारे साथ बिहार के चर्चित मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर, राइटर डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव सर हैं और ये बहुत सारे अभी तक मोटिवेशनल क्लास ले चुके हैं। जगह जगह जा करके लोगों को इंस्पायर करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं और उनके अंदर प्रेरणा जगाते हैं कैसे वो अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सके, कैसे अपने ज़िंदगी में जो वो चाहते हैं, जो वो गोल्स बनाए हैं, उसको कैसे अचीव करें। ये उन लोगों को इंस्पायर करते हैं, चाहे वो किसी भी एज के क्यों ना हो। ज़्यादातर इनका जो मोटिवेशनल सेमिनार होता है वो स्टूडेंट लोग के बीच में होता है। ये अब तक 2 किताब भी लिख चुके हैं और इन्हीं सब के बारे में बातचीत करेंगे कि ये कैसे अपना जर्नी का स्टार्ट किए और आज ये मुकाम को हासिल कर पाए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर CK TV इंडिया न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद चितरंजन जी। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूँ। फेसबुक पे आपको देखता हूँ और यूट्यूब पे जब आपको देखता हूँ तो लगता है कि आप रूपी 4 पंक्ति आती है आपके लिए कि हर दीन दुखी के मन में एक उमंग तुम्हें भरनी है, हर आशाहीन हृदय में एक तरंग तुम्हें भरनी है, महाभारत तो हर युग की अटल जरूरत है, बन के चितरंजन को अर्जुन सच्चाई की जंग लड़नी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए अब ये तो शुरू हो गए, तो कैसे शुरुआत हुआ आपका, जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ, आपका पहला प्राथमिक शिक्षा कहाँ से स्टार्ट हुआ? देखिए प्राथमिक शिक्षा जो है वो हमारी हुई थी बरौनी में, बेगूसराय में। बरौनी में एक विद्यालय अभी भी उपस्थित है, तो वहाँ मैंने प्राथमिक शिक्षा ली। स्कूल का नाम था लेडी मरियम कॉन्वेंट, अभी वो सनबीम एकेडमी के नाम से फेमस है स्कूल। प्राथमिक शिक्षा वहाँ से हुई। उसके बाद मेरी जो शिक्षा है, कह सकते हैं आप मैट्रिकुलेशन, आफ्टर दैट इंटरमीडिएट, वो पटना से हुई है। सारी चीज़ें पटना से। इंग्लिश मीडियम में कि हिंदी मीडियम? ऑफ कोर्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हुई है हमारी। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हुई है, इसलिए इनका किताब भी जो आता है वो इंग्लिश मीडियम में ही आता है ना? हाँ आप कह सकते हैं, बिकॉज इंग्लिश कम्स नेचुरली टू मी एंड आई एम सो इंस्टिंक्टिव एंड पैशनेट अबाउट राइटिंग इंग्लिश, दैट्स व्हाई। हमारा दर्शक जो है ज़्यादातर हिंदी समझने वाले व्यक्ति हैं, तो प्रयास ये कीजिएगा सर की हिंदी, क्योंकि उसको समझ में आए कि क्या क्या ये बोल रहे हैं, है ना। ज़्यादातर हमारे गांव देहात से लोग ज़्यादा देखते हैं और गांव देहात के लोग देखने के बाद वो भी इंस्पायर होना चाहते हैं। हो सकता है आपके जैसा कोई बनना चाहे, है ना, तो आपके जैसा बनना चाहे तो आप थोड़ा हिंदी में बोलिए ताकि वो समझ जाए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरा का पूरा कॉन्वर्सेशन हमारा हिंदी में ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसा नहीं है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आता है, आता है, इंग्लिश भी आता है। मैं चाहता हूँ आप लोग के लिए कि ये हिंदी में बोले। तो सर आपका कहाँ तक शिक्षा दीक्षा हुआ है? देखिए सबसे पहले तो आपने एक क्वेश्चन पूछा कि मेरी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है। मेरे हिसाब से इसका इम्पोर्टेंस बहुत कम है, क्योंकि मैंने जो सीखा है, जो पढ़ा है और जो पढ़ता हूँ और सीखता हूँ, उसके हिसाब से रियल एजुकेशन का मतलब होता है सोसाइटी में किसी न किसी रूप में इन्फ्लुएंस करना, इम्पैक्ट करना, समाज में परिवर्तन लाना। चितरंजन जी अगर आप पढ़ेंगे, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे, महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे, सरदार पटेल के बारे में जानेंगे, ठीक है, आप नेल्सन मंडेला के बारे में जानेंगे, अब्राहम लिंकन के बारे में जानेंगे, आप देखेंगे इन सभी में कॉमन बात क्या थी, खास बात क्या थी इन सभी में। इन सभी का एजुकेशन कभी आप चेक कीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस साहब उस जमाने में इंडियन सिविल सर्विसेज में 4था रैंक था, 4था रैंक देखिए, आप जान रहे हैं। महात्मा गांधी जी वकालत की पढ़ाई किए हुए थे। सुभाष चंद्र बोस जो थे यहाँ से, उस समय लंदन में एग्जाम होता था और यहाँ से एग्जाम देने के लिए गए थे इंग्लैंड। सोचिए कितना संघर्ष रहा होगा सिविल सर्विस एग्जाम पास करना। तो ये भी एक स्टोरी है, आप लोग जानिएगा। आप नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ें, वो एक अटर्नी थे, लॉयर थे, मतलब भगत सिंह 10,000 से अधिक पुस्तकें पढ़े हुए थे। तो ये सभी लोग काफ़ी एजुकेटेड थे। तो मेरा एजुकेशन जो भी मुझे मिला है
उस पर मैं ज़्यादा गर्व नहीं करता हूं। उस एजुकेशन के बियॉन्ड, उसके बाहर जाकर, उस शिक्षा से बाहर जाकर, स्कूली और कॉलेज की शिक्षा से बाहर जाकर जो शिक्षा आप लेते हो, असलियत में वही शिक्षा है और समाज का किस तरह से आप कल्याण कर पा रहे हो, मेरे नज़र में वही शिक्षित है। क्या बात है। तो अभी आप 2 बुक लिख चुके हैं, दोनों का नाम, एक का नाम है, पहली किताब है, इसका नाम है विजडम ऑफ एक्सीलेंस, लिव बाय ट्रिम्फ नॉट बाय ट्रेजेडी। इसका सामान्य शब्दों में अगर कहूँ तो ये एक वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित एक प्रेरणात्मक पुस्तक है। इस पुस्तक के में जितने भी मैंने इसमें अध्याय दिए हैं, सभी अध्यायों पर काफ़ी मैंने गहन अध्ययन किया है और अपने जीवन के समस्त अनुभवों को मैंने निचोड़ा है इसमें। साथ ही साथ मेरी इस पुस्तक को, और आप देखिएगा कि मेरी दूसरी पुस्तक भी है जिसका नाम है यू आर अनस्टॉपेबल। मतलब आपको कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप रेगुलर मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे सच्चे दिल से, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। आप खुद भी चाहो तो भी अपने आप को रोक नहीं पाओगे, ये बात है। और मेरी दोनों पुस्तक को श्री आनंद कुमार सुपर 30 ने, विकास वैभव जो IPS है, उन दोनों ने मेरी बुक को फॉरवर्ड की है। और भी बहुत सारे ऐसे एजुकेटर्स हैं जो शिक्षाविद हैं, उन्होंने मेरे किताबों को फॉरवर्ड किया है। तो ये किताब बेसिकली एक वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि वैज्ञानिक सिद्धांतों पर किए गए कर्म ही आपको महान बनाते हैं। ये बुक आप कब लिखे थे, ये वाला पहला? ये पहली जो मेरी किताब है, ये मैंने 2019 में लिखी थी। 19 में मैंने कंपाइल कर लिया था, मैंने उसको कलेक्ट कर लिया था। मतलब सारे जो मेरे नोट्स थे, जो मेरे रिसर्च पेपर्स थे, जो मेरा रेफरेंसेस था, जो भी जहाँ से मैं लाता था रिसर्च शोध करके, 19 तक तो हो गया था, लेकिन मार्केट में ये 2020 में आई थी। और ये वाला? ये 2 साल लगा इसको लिखने में। ये अभी जस्ट कुछ दिन पहले, मतलब 7-10 दिन पहले ये मार्केट में आई है। ये सब अगर कोई पढ़ना चाहे, अगर कोई चाहते हैं कि हम आपका बुक पढ़ें, तो कहाँ मिलेगा ये सब? सारे के सारे बुक्स अमेज़ॉन पे, आज तो ऑनलाइन का ज़माना है और अमेज़ॉन पूरे दुनिया में बुक सेलिंग में नंबर 1 पे है। बिहार में लोग चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब मिले। सभी लोग, जिसके भी माता पिता हैं, वो चाहते हैं कि अगर हमारा बच्चे का गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो इससे बड़ा और कुछ हो ही नहीं सकता। उनके लिए भगवान का दर्शन हो जाता है। तो तो आप जो है गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा करके आप ये सब बुक लिखें और मोटिवेशनल ऑथर बने। तो कैसे, ये सब प्रेरणा कहाँ से मिला? देखिए, अगर दिल से कहूँ तो मेरे जीवन का संघर्ष, मेरी खुद की तकलीफ, मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा समय था जब मैं खुद आत्महत्या करना चाह रहा था। ये मेरे जीवन का ऐसा, मतलब आप कह सकते हैं ट्रेजेडी कह सकते हैं या जो कहिए, बहुत सारी वजह थी। तो मुझे लगता है कि मेरी तकलीफ, मेरा संघर्ष, मेरे साथ जो बुरा हुआ, मेरी परिस्थितियाँ, यही सब चीज़ों ने मुझे मोटिवेट किया। और मैं दर्शकों को एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, यहाँ बताना चाहता हूँ कि देखिए, एक माता पिता के अगर 3 संतान हैं, अगर कोई कह रहा है दर्शक या कोई किसी के मन में ये है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा नसीब खराब है ना, मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी नहीं है, ठीक है, सही बात है। एक माता पिता के 3 संतान है, तीनों संतानों के लिए माता पिता सब कुछ एक समान किए, एक ही चक्की काटा खिलाए, सारा कपड़ा लत्ता सब कुछ सेम, सब कुछ एक समान किए। माता पिता कभी भेदभाव नहीं करते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ा है। सब कुछ एक समान करने के बाद, सारी परिस्थितियां एक समान होने के बाद भी आप उठा के देख लीजिए, क्या तीनों बच्चे जिंदगी में समान तरक्की करते हैं? नहीं होता है। एक बच्चा बहुत कामयाब हो जाता है, एक बच्चा औसत रहता है, और एक बच्चे के लिए सदैव माता पिता चिंता में रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि परिस्थितियां यह निर्णय नहीं लेती हैं कि हम क्या बनेंगे। हम और आप चुनते हैं। चितरंजन कुमार चुनता है कि उसे क्या जिंदगी में बनना है, अभिषेक श्रीवास्तव चुनता है कि उसे जिंदगी में क्या करना है। लोग अपनी कमियों से भागते हैं। लोग के भीतर जो कमी है उसको वो स्वीकार नहीं करते। लोगों में डिसिप्लिन नाम का चीज नहीं है, लोगों में अनुशासन नहीं। लोग कंप्लेन अधिक करते हैं, क्रिएट नहीं करते। और मैं कई बार अपने वीडियोस में बोलता हूं कि कंप्लेनर्स डोंट क्रिएट एंड क्रिएटर्स डोंट कंप्लेन। मतलब अगर आप क्रिएट कर सकते हैं तो फिर कंप्लेन क्यों करते हैं? अगर आप कंप्लेन करें तो फिर क्रिएट कहां से कीजिएगा? शिकायत कीजिएगा तो जिंदगी में कभी कुछ बड़ा नहीं बन पाइएगा। जिंदगी में समस्या जिंदगी का प्रतीक है। जब तक समस्या है चितरंजन जी, तभी तक आप हैं। जब समस्या ही नहीं रहेगी तो आप ही नहीं रहेंगे। किताब लिखने में क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ा? देखिए, जो भी यहाँ पर दर्शक मुझे देख रहे हैं, मैं तो चाहता हूँ कि हर एक बच्चा, ये मेरा सपना है, ये मेरे दिल की आवाज़ है कि हर एक बच्चा के हाथ में एक कलम, एक कॉपी, एक किताब और एक टीचर होना चाहिए। ये मेरा सपना है। हर बच्चे के हाथ में कम से कम एक कलम, एक कॉपी, एक किताब और एक अच्छा टीचर होना चाहिए। देश बदल जाएगा।
इसीलिए मैंने किताब लिखा। मैं चाहता हूं कि अगर यहाँ पर कोई बच्चा कोई बैठा मुझे सुन रहा है, उसके भीतर भी कोई कवि हो सकता है ना, कोई अच्छा लेखक हो सकता है, कोई आर्टिकल लिख सकता है अखबारों में, कोई अपने जिस तरह से आप कर रहे हैं माइक के जरिए समाज में एक क्रांति लेके आ रहे हैं, लोगों में जागरूकता आ रही है, लोग बड़ी बेचैनी से आपके चैनल का और वीडियोस का इंतजार करते हैं। तो उस बच्चे के लिए मेरा सजेशन ये है कि किताब लिखने के लिए सबसे पहले आपको पर्पस जानना पड़ेगा, अपनी जिंदगी का लक्ष्य और उद्देश्य। आप क्यों लिखना चाहते हैं? मुझसे पूछिएगा तो मैंने किताब इसलिए लिखा क्योंकि मेरे जीवन में जो दुर्घटनाएं हुई, जो तकलीफें आई, उससे मैंने सीखा, मैंने अपने आप को उससे ओवरकम किया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब 2007 8 या 9 में मेरी स्थिति बहुत खराब थी, बहुत बहुत खराब थी, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर प्रकार से मैं जिंदगी में फ्रस्ट्रेटेड था। वहां से उठकर मैंने थोड़ा बहुत समाज को कंट्रीब्यूट किया, तो मुझे पता है कि मेरा अनुभव किसी न किसी के काम आ सकता है। उसी तरह से अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके भीतर भी कुछ कला है या कुछ आपका ऐसा अनुभव है, तो उसको हिंदी में ही सही लिखना शुरू करें। और जहां तक दिक्कतों का सवाल है, लिख तो आप लीजिएगा, लिख हर कोई सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि किताब को जब हम फाइनल टच देते हैं, उसको जब क्रमबद्ध सजाते हैं, मतलब आपको लगेगा कि अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा, बहुत मेहनत लगता है। मतलब आपको लगेगा कि हम कहाँ आ गए। मतलब मेरे जैसा आदमी जो इतने डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है, लास्ट में जब उसको हम लोग कंपाइल करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज करते हैं, क्योंकि कभी आपके मन में विचार आलू का आएगा, कभी प्याज का आएगा, कभी ककड़ी का आएगा, कभी मंचूरियन का आएगा। लिखना चारों चीज़ है किताब में। तो प्याज के बाद तुरंत आप मंचूरियन तो दे नहीं सकते हैं, मंचूरियन के तुरंत बाद आप इमली तो दे नहीं सकते हैं, तो आपको अरेंज करना पड़ता है हर एक चीज़ को। तो वो सबसे बड़ी समस्या होती है कि कंटेंट को कैसे ऑर्गेनाइज वे में हम लिख सकें, जो भी हमारे पास बात है उसको क्रमबद्ध कैसे लिख सकें, ये बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए तो कहा जाता है जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। है ना? तो अगला सवाल यह है कि जब आप ये सब कर रहे हैं तो समाज में क्या आपके प्रति प्रभाव रहा? समाज किस नजरिए से आपको देखता है? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। ऐसा सवाल तो आज तक इतने इंटरव्यूज़ किए हैं मैंने, कभी किसी ने पूछा नहीं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये तो मुझे नहीं पता कि ये तो मेरी ऑडियंस, मेरी जनता, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने बोला है अपने पीछे वाले ब्लॉग में कि भाई सब कुछ डिसीजन होता है वो ऑडियंस करती है। इतना तो है कि बिहार में अगर कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है, तो वहाँ पर कभी भी विशेष अतिथि के रूप में या फिर कहीं प्रोग्राम होता है तो एज ए मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में लोग मुझे इनवाइट करते हैं। और जितने भी नामी गिरामी जो अच्छे बिहार से शिक्षाविद हैं, जैसे डॉक्टर कुमार अरुणोदय हैं, आनंद कुमार सुपर 30 हैं, श्री विकास IPS हैं, या IS रंजीत कुमार सिंह जी, जितने भी ऐसे लोग हैं, उन सभी से मेरा मिलना जुलना, उठना बैठना, उनके साथ इंटरव्यूज़ कवर करना, तो लोग बुलाते हैं, अच्छा लगता है, सम्मान देते हैं, बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह भी लोग देते हैं। देखिए, इनके बारे में बताया नहीं अभी तक, ये सारे अवार्ड इन्हीं का है। ये सब सारे अवार्ड्स स्पेशल हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक अवार्ड को दूसरे अवार्ड से कंपेयर किया जा सकता है। ऑल द अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स आर स्पेशल, बट अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स में मैं अपने आप को फंसाना नहीं चाहता हूँ। ये आया है थोड़े टाइम के लिए, मैंने इसको अच्छा फील किया, अब इसको जाने दूंगा, अब आगे की तैयारी करूंगा। तो कभी ऐसा कभी हुआ है कि लोग आपको बुराई भी कर रहे होते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, अगर जॉब करते तो अच्छा रहता, लेकिन ये सब जहाँ तहाँ जा करके भाषण देना, किताब लिखना, इस सब से क्या हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है। पता नहीं कितने बच्चों की ज़िंदगी में ऐसा हुआ होगा, लेकिन मेरा अनुभव ऐसा है। ये मैं अपने अनुभव के आधार पे बोल रहा हूँ। मैं किसी को डिमीन नहीं करना चाहता, किसी को ख़राब नहीं बोलना चाहता। किसी बच्चे का सबसे अधिक अगर झंड होता है तो घर में ही होता है, ठीक है? तो मैं उन बच्चे में से हूँ जो मैं कुछ ज़िंदगी में अलग करना चाहता था। मुझे यकीन मानिए, मुझे मेरे परिवार का कोई सपोर्ट नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था। न मेरे फादर का कोई सपोर्ट था, न मेरी मदर का कोई सपोर्ट था। मेरी बहन का तो दूर दूर तक कोई सपोर्ट नहीं था, बड़ी बहन का। छोटी बहन का थोड़ा सपोर्ट रहा, अभी भी है छोटी बहन का थोड़ा सपोर्ट। मतलब ये मेरा अपना सोच था, ये मेरी अपनी सोच थी, और उसी सोच को लेके मैं आगे बढ़ा। परिवार वालों से कभी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखा कि मेरे फैमिली मेरे गोल्स में मेरे को हेल्प करें, और शायद इसलिए भी क्योंकि मैं अपने लड़कपन की उम्र में शायद बदमाश था, तो परिवार वालों के बीच विश्वास खो दिया होगा, वजह जो भी हो सकता है। लेकिन हकीकत ये है कि अब परिवार वाले अब जब देख रहे हैं इस चीज़ को ग्रो होते हुए,
ठीक है, बहुत सारे आईएएस आईपीएस लोग हैं जिनके साथ मेरा उठना बैठना होता है। रिसेंटली मैंने कनेक्ट किया आईपीएस मनोज कुमार शर्मा जी से। जो बच्चे यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, मनोज शर्मा जी की किताब है 12th फेल, हिंदी में किताब है, उस किताब को आप जरूर पढ़ें। देखिए किस तरह से एक गरीब घर का बच्चा, मैं फिर से बता रहा हूं, गरीब से गरीब घर का बच्चा चितरंजन जी अगर कलम की ताकत अपना ले तो दुनिया में शिखर पर पहुंचने से उस बच्चे को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो मैंने अपने मेरिट पे भरोसा किया और मैंने अपना रास्ता खुद बनाया। और आज है कि अगर मैं 2-2.5 घंटे का अगर प्रोग्राम करता हूं तो उसका 25,000 से 40,000 रुपया मेरा फीस है और लोग देने के लिए रेडी हैं। बुलाते रहते हैं एकदम, हमेशा बुकिंग रहता है, एडवांस बुकिंग। 25 तारीख को, अभी 25 सितंबर को हमारा एक प्रोग्राम है, एक स्कूल में है। वाह वाह वाह। तो अब कितना अच्छा लगता है ये सब अचीवमेंट पा करके, आपको कितना अच्छा लग रहा है? देखिए सच मानिए तो ये अचीवमेंट तो है, लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मैं किसी ऐसे इंसान को देखता हूं जो जिसमें पोटेंशियल है कुछ अच्छा करने का, खासकर हमारे नौजवानों में, वो बेल्ला बैठ के समय काट रहा है। बहुत दुख होता है। मुझे दुख होता है जब समाज में हम देखते हैं कि लोग पुरुष और स्त्री में भेदभाव करते हैं, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मुझे दुख होता है जब मैं चाइल्ड लेबर को देखता हूँ, है ना, जब छोटा बच्चा काम कर रहा होता है, उसके हाथ में कलम नहीं रहता है, उसके हाथ में कुछ पार्ट और पुर्जे रहते हैं, कुछ आपके कुछ टूल्स रहते हैं, मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो मुझे देखिए, मैं खुश तभी होऊंगा जब एक बड़ा परिवर्तन आएगा। ऑफ कोर्स अभी छोटे छोटे परिवर्तन आ रहे हैं, आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत परिवर्तन बाकी है, खासकर बिहार में। बिहार के कोने कोने में कम से कम शिक्षा का प्रकाश तो जाना ही चाहिए। और सरदार पटेल का कथन है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिया है वो दहाड़ा है। सरदार पटेल जी ने कहा है। तो यही मैं चाहता हूँ। और अचीवमेंट की जहाँ तक बात है, लोग बुलाते हैं, सम्मान देते हैं, शील्ड देते हैं, अवार्ड्स देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं अपने आप को सक्सेसफुल तब मानूंगा जब वाकई में एक बहुत बड़ा चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी में आ पाएगा। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो का बहुत ही पसंद आया होगा। तो आज के सेशन में हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज, चितरंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।